या मैं ये कह सकता हूं कि अजीत पवार के अपनों ने ही अजीत पवार की हत्या करा दी। अजीत पवार के अपने कौन थे? सभी राजनीतिक पार्टियां उनकी अपनी थीं, जैसे कि बीजेपी। पर सभी राजनीतिक पार्टियों से ज़्यादा अजीत पवार को अगर अपनापन किसी से फील होता था तो वो था। बारामती के पास प्लेन क्रैश कर जाने से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया है। उनका विमान मुंबई से बारामती के लिए उड़ा था, लेकिन उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में पायलट सहित 5 लोग सवार थे। विमान में आग लग गई और उसमें सवार कोई भी नहीं बचा। कैप्टन सुमित कपूर विमान उड़ा रहे थे और उनके साथ कैप्टन शांभवी पाठक भी थी। अजीत पवार के साथ उनके सुरक्षा कर्मी विदित जाधव और पिंकी माली थी। इन सभी की मौत हो गई। दुर्घटना के कारणों की जांच तो होगी ही। और रवीश कुमार जी, दर्शकों को ये तो बता दो कि यह जांच बिल्कुल वैसे ही की जाएगी जैसे पुलवामा अटैक के बाद की गई थी। सिर्फ जांच है, कोई रिपोर्ट नहीं। यह जांच बिल्कुल वैसे ही की जाएगी जैसे गुजरात में मोरबी का पुल टूटने के बाद हुई थी। सिर्फ जांच है, कोई रिपोर्ट नहीं। सर जी, हाँ, जो प्लेन क्रैश होते हैं उनकी जांचों में सरकार फर्जीवाड़े नहीं करती है। अरे सबरी जांचें एक जैसी हैं। अगर बात प्लेन क्रैश की है तो ये रहे सबूत कि बिपिन रावत जी हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। उसकी जांच चल रही है, अभी तक रिपोर्ट नहीं दे पाए। कुछ समय पहले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए थे। उसकी जांच अभी तक चल रही है, रिपोर्ट नहीं आ पाई। और अब नंबर आ चुका है अजीत दादा का। ये भी प्लेन हादसे में मारे गए हैं। सरकार कह रही है कि जांच चल रही है। मैं लिख के देता हूं, इसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। जांच नहीं होगी, ये बात मैं इस आधार पर बोल रहा हूं कि जिस क्रैश हुए प्लेन में अजीत पवार जी बैठे थे, उस प्लेन का संचालन BSR नामक कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। अजीत पवार जिस विमान में सवार थे वह लियर जेट 45XR मॉडल का था। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK है। यह एक प्रीमियम बिजनेस जेट है जिसका इस्तेमाल अक्सर VIP मूवमेंट के लिए किया जाता है। और इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्रैश के मामले में कुछ ठीक नहीं रहा है। तो फुटेज में जिस प्लेन को आप क्रैश होते हुए देख रहे हो, इस प्लेन का संचालन भी इसी कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। आज 2.5 साल हो गए हैं, अभी तक उस क्रैश की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। तो इस हिसाब से अब ये उम्मीद लगाकर बैठना तो बेईमानी होगी कि जो अजीत पवार प्लेन क्रैश हुआ है उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द आएगी। भाई, ये प्लेन भी तो इसी BSR कंपनी के द्वारा संचालित किया जा रहा था। तो जब 2.5 साल वाली रिपोर्ट नहीं आई तो इस रिपोर्ट के आने की उम्मीद क्यों कर रहे हो? इसके पीछे के 2 स्पष्ट कारण हैं। पहला, BSR कंपनी है किसकी? भाई, दिल्ली से कुछ लोग चला रहे हैं और बिना सहयोग के तो चलेगी नहीं। और इस देश में इतना बड़ा अगर काम हो रहा है तो राजनेताओं का दखल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरा, राजनेता मारा गया है और इस देश में प्लेन क्रैश में अगर कोई राजनेता मारा जाए, उसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा ना हो, ये हो नहीं सकता। इसीलिए मुझे विश्वास है कि जो प्लेन क्रैश हुआ है अजीत पवार जिसमें उनकी मौत हुई है, इसकी कोई रिपोर्ट आने वाली नहीं है। उम्मीद लगाकर मत बैठना। हाँ, अगर रिपोर्ट आएगी, वो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद जो प्रारंभिक रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट में पायलट्स के ऊपर भांडा फोड़ दिया जाएगा कि भाई ये गलती पायलट की थी, तकनीकी रूप से इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि अगर तकनीकी रूप से गलती होगी तो जो हवाई जहाज बना रही है कंपनी उसको नुकसान होगा, जो संचालित कर रही है कंपनी उसको नुकसान होगा। भाई, इन लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसीलिए अपनी असफलताओं को ठेकरा दूसरों के ऊपर फोड़ना है। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इन लोगों को बदनाम करने की साजिश की जाएगी। और गलती को पायलट शांभवी पाठक की ही है। कह रहे हैं कि शांभवी ही प्लेन चला रही थी क्योंकि कोई सीनियर पायलट तो ये गलती कर नहीं सकता। अब सोचिए जरा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अजीत पवार की मृत्यु हुई है उसमें खुद अजीत पवार ही जिम्मेदार है। या मैं ये कह सकता हूँ कि अजीत पवार के अपनों ने ही अजीत पवार की हत्या करा दी। अजीत पवार के अपने कौन थे? सभी राजनीतिक पार्टियां उनकी अपनी थीं, जैसे कि बीजेपी। पर सभी राजनीतिक पार्टियों से ज़्यादा अजीत पवार को अगर अपनापन किसी से फील होता था तो वो था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से अजीत पवार की बहुत बनती थी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार ने ही अजीत पवार की हत्या की है। और अजीत पवार ही क्यों, भारत में जितने भी राजनीतिक पार्टी या बड़े अधिकारियों से संबंधित प्लेन क्रैश हुए हैं, उन सब की हत्याओं का जिम्मेदार केवल और केवल भ्रष्टाचार ही है। और इन सभी प्लेन क्रैशों के बाद जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसमें क्या बहाने बनाए जाते हैं कि भाई मौसम खराब था, विजिबिलिटी नहीं थी। तो आया ना भ्रष्टाचार इसके पीछे। अगर मौसम खराब था तो उड़ने की अनुमति किसने दी? कि नहीं, मंत्री जी ने जोर दिया था कि उड़ना पड़ेगा, हमारी रैली है फलानी जगह, तो उस अधिकारी ने उसकी बात क्यों मानी? नियम का उल्लंघन किसने किया? इसका मतलब तुम भ्रष्ट हो। अगर भ्रष्ट हो तो भुगतो इसी प्रकार के प्लेन क्रैश को। और जिन प्लेन क्रैशों में ये मौसम खराब या विजिबिलिटी का बहाना नहीं मिल पाता है, ऐसे प्लेन क्रैशों की पुष्टि करने के लिए तकनीक का बहाना बनाया जाता है। तो ये तो और बड़ा भ्रष्टाचार है।
भाई उस संबंधित अधिकारी ने अगर अच्छे से जांच की होगी, उड़ने की अनुमति दी होगी, तभी तो उड़ा होगा प्लेन या हेलीकॉप्टर। तो वो संबंधित अधिकारी की जांच होनी चाहिए। वो भ्रष्ट था, तकनीकी खराबी होने के बाद भी उसने उड़ने की अनुमति दी, तो प्लेन क्रैश तो होना ही था। तो जो प्लेन क्रैश में हत्याएं हुई हैं वो किसने की हैं? भ्रष्टाचार ने। भ्रष्टाचार हत्यारा है इस देश में। अरे हमारे देश का भ्रष्टाचार खून का प्यासा हो चुका है, फिर वो चाहे रेल एक्सीडेंट हो, पहलगांव अटैक हो, मोरबी पुल का टूटना हो, इंदौर के भागीरथपुरा में पानी पीकर लोगों का मरना हो, ये सब भ्रष्टाचार की वजह से तो हो रहा है। इस देश में सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार के लिए कानून ऐसा बनाया जाना चाहिए कि अगर थोड़ी सी भी गलती पाई जाए तो उसको मृत्यु दंड दिया जाए। क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए कोई स्पष्ट कानून है ही नहीं है, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी हैं वही तो कानून बना रहे हैं, तो भ्रष्टाचार के लिए कानून स्पष्ट कैसे हो सकता है? तो जब तक भ्रष्टाचार खुला घूमता रहेगा तब तक इसी प्रकार की हत्याएं होती रहेंगी, और अजित पवार इसी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए हैं, और भ्रष्टाचार ने अजित पवार की हत्या की है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कैसे? समझिए, ये जो आप एयर स्ट्रिप देख रहे हैं, इसी एयर स्ट्रिप पर अजित पवार का जहाज उतरना था। एनिमेशन में देखिए कुछ इस प्रकार से, और लैंडिंग अच्छे ना हो पाने की वजह से जहाज स्प्लिट हुआ और खाई में गिरा, ब्लास्ट हुआ और सभी 5 लोगों की मृत्यु हुई। नैया पार परिवार उन सभी को विनम्र श्रद्धांजलि देता है। पर पॉइंट तो यही है कि आखिरकार वो ब्लास्ट हुआ कैसे। अब वही रिपोर्ट आएगी, भांडा फोड़ा जाएगा, विजिबिलिटी नहीं थी, तकनीकी कमी थी, पर रियलिटी है कि इन सब के पीछे केवल एक ही जिम्मेदार है, वो है भ्रष्टाचार। ये जो बना हुआ है ना एयर स्ट्रिप, पहली बात तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा नहीं उतरता है। रात में अगर कोई यहाँ लैंडिंग करना चाहे तो लाइट की व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट पोल तक नहीं है, और अगर कोहरे में कोई लैंडिंग करना चाहे तो वो साइन नहीं है जो कोहरे में हेल्प कर सकते हैं, और इससे दिन में भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, और हुई भी है। क्यों? क्योंकि जो पैसा इसको बनाने के लिए आया था उसका 10% इनने खा लिया, 20% उनने खा लिया, और बचे हुए पैसे से ये नमूना बना कर तैयार कर दिया। ऊपर से ठेका मंत्री जी के प्रिय व्यक्ति को दिया जाएगा, उनके रिश्तेदारों को दिया जाएगा, भले ही वो अयोग्य हैं। तो फिर इसी प्रकार का नमूना बनेगा ना। ये भी महाराष्ट्र में बना है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक तो विकास ठीक हुआ, आगे जाके विकास सिकुड़ गया। अरे सोचो, अगर कोई स्पीड से यहाँ आ रहा होगा तो उसका तो मरना तय है। तो जब यह एयर स्ट्रिप बनी थी तभी तय हो गया था कि कोई ना कोई यहाँ मरेगा। मंत्री जी की लॉटरी निकल गई, और ये लॉटरी भ्रष्टाचार ने निकाली है, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से ही तो इतना घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो पाया, और इसी घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने अजित पवार की जान ले ली। तो मैं कह सकता हूं कि अजित पवार की हत्या भ्रष्टाचार ने की है। वहीं दूसरी ओर हर दिन चुनाव में फंसे रहने वाले हमारे इस भारत देश में राजनीतिक गपशप ये की जा रही है कि भाई राजनीति के चलते इनकी हत्या करा दी गई है, और विपक्ष इस प्रकार के आरोप लगा भी रहा है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। और आरोप लगाने के पीछे आधार ये है कि अजित पवार और बीजेपी के बीच में हाल ही के दिनों में कुछ ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा था। आप ये न्यूज़ सुनिए। ममता ने दावा किया है कि अजीत पवार महायुति गठबंधन यानी एनडीए में खुश नहीं थे, वो बीजेपी छोड़ने वाले थे और बहुत जल्द एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाले थे। इसके अलावा आज तक ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि शायद अब बीजेपी और अजित पवार में उतने अच्छे से नहीं बन रही थी। अजित पवार ने मरने से लगभग 1 महीने पहले ऐसा ट्वीट भी किया था कि हमारे पास 100 करोड़ के इन लोगों के फ्रॉड के दस्तावेज हैं। तो कुछ ना कुछ अजित पवार के पास ऐसा था जिससे बीजेपी एक्सपोज हो सकती थी, या बीजेपी महाराष्ट्र में कमजोर हो सकती थी, और बीजेपी अपने आप को कमजोर होते हुए नहीं देख सकती थी। ये इस आधार पर कहा जा सकता है जो ये न्यूज़ और विपक्ष आरोप लगा रहा है। ये सभी बातें मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब सोशल मीडिया और न्यूज़ की खबरों को आधार बनाकर बोल रहा हूँ। जैसे हाल ही में एक खबर ये भी चल रही है कि फ्लाइट अटेंडर पिंकी की मां ने जो आरोप लगाए हैं वो भी हत्या की साजिश की पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, थ्योरीज गढ़ी जा रही हैं। पर रियलिटी यही है कि यह एक विमान दुर्घटना है, और इस विमान दुर्घटना के पीछे साजिश थी या नहीं उसकी जांच आना बाकी है। और जो इस विमान दुर्घटना में मारे गए हैं उन सभी को नैया पार परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।